नमस्ते प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सत्य, भक्ति और प्रेम की अनोखी मिसाल है। यह कथा है एक फकीर और राजकुमारी के विवाह की और कैसे एक राजा का अहंकार उसे पशु रूप में ले गया। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सूर्यवंश के राजा का शासन था और उनकी पुत्री की भक्ति ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि पूरे राज्य को एक नया मार्ग दिखाया। किसी समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यनगर था। यहाँ राजा भानु प्रताप का शासन था। उसकी एक बेटी थी, राजकुमारी चंद्रिका, जो न केवल रूपवती थी बल्कि बुद्धिमान, दयालु और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। चंद्रिका का हृदय सदा गरीबों और साधुओं की सेवा में रमता था। वह मंदिरों में समय बिताती, भजन गाती और जरूरतमंदों को दान देती थी। राजा भानु प्रताप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। चंद्रिका अब शादी के लायक हो चुकी थी और दूर दूर से राजकुमारों के रिश्ते भी आते थे। राजा हर रिश्ते को ध्यान से परखते क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी ऐसे राजकुमार से हो जो सूर्यनगर की शान और संपत्ति को और बढ़ाए। लेकिन चंद्रिका का मन इन राजकुमारों में नहीं रमता था। वह कहती, पिताजी, मेरा पति वह हो जिसका हृदय सत्य और धर्म से भरा हो, चाहे वह राजा हो या साधु। पर पिता को कुछ और ही चाहिए था। एक दिन सूर्यनगर में एक वृद्ध फकीर आया। उसका नाम था संत हरिदास। वह लगभग 80 वर्ष का था। साथ एक कपड़े पहने हुए था, हाथ में एक लकड़ी और कंधे पर एक छोटी सी झोली लिए लकड़ी के सहारे चल रहा था। राजा के दरबार में जनता दरबार लगा था। सभी फरियादी अपनी अपनी फरियाद ले कर आए थे। वो हरिदास राजमहल के द्वार पर पहुंचा और राजा से मिलने की इच्छा जताई। जब उसे राजा भानु प्रताप के सामने लाया गया तो उसने कहा, महाराज, मैं आपकी पुत्री चंद्रिका से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उन्होंने कहा, यह क्या बेहुदा बात है? तुम एक भिखारी हो और मेरी बेटी एक राजकुमारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? संत हरिदास ने कहा, महाराज, मेरे इस प्रस्ताव के पीछे एक गहरा कारण है। कृपया मेरी बात सुने। लेकिन राजा का गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस फकीर को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो और इस पर कोड़ों की बरसात कर दो। इसने मेरी बेटी के बारे में सोचने की जरूरत की। इसने नाम भी कैसे ले लिया मेरी बेटी का। संत हरिदास को कारागार में डाल दिया गया। वहां उसे कठोर सजा दी जाने लगी। उसे को ढे मारे गए, लेकिन वह शांत रहा और भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। उसने कहा, महाराज, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं क्योंकि इसके पीछे एक खास कारण है। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और सैनिकों से उसे पिटवाता रहा। जब यह बात राजकुमारी चंद्रिका तक पहुंची तो वह चिंतित हो गई। वह साधुओं और संतों का बहुत सम्मान करती थी। वह अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? एक वृद्ध संत पर इतना अत्याचार करना सही नहीं। कृपया उसे छोड़ दे। राजा ने गुस्से में कहा, चंद्रिका, तुम इस मामले में दखल न दो। यह एक फकीर है, झोपड़ी में रहता है और मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है, एक राजा की बेटी से। यह सुनकर चंद्रिका को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या उसने वाकई मुझसे विवाह की बात की थी? राजा ने पहले ही सैनिकों को हिदायत दी थी कि चंद्रिका को इस बारे में कुछ न बताया जाए क्योंकि वह बहुत जिद्दी थी और अपने निर्णय पर अटल रहती थी। लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। चंद्रिका ने कहा, पिताजी, अगर उस संत ने मेरे लिए ऐसा प्रस्ताव रखा है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। कोई फकीर इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है? मैं उनसे मिलना चाहती हूं। उसके पिता ने उसे मिलने नहीं दिया। जब रात में सब सो रहे थे तब चंद्रिका फकीर से मिलने कारागार में गई। उसने पूछा, बाबा, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? संत हरिदास ने जवाब दिया, पुत्री, जब तुम मुझसे विवाह करोगी तब तुम्हें स्वयं इसका कारण समझ आएगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह भगवान विष्णु की इच्छा है। चंद्रिका ने उनकी आंखों में सच्चाई और पवित्रता देखी। उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं। यह खबर पूरे सूर्यनगर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे।
कोई कहता, राजकुमारी ने यह क्या निर्णय लिया, तो कोई कहता, इस फकीर में जरूर कुछ खास है। राजा भानुप्रताप ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, चंद्रिका, तुम एक राजकुमारी हो, यह फकीर तुम्हें क्या दे सकता है? तुम्हारा जीवन झोपड़ी में बर्बाद हो जाएगा। लेकिन चंद्रिका ने जवाब दिया, पिताजी, आपने मुझे हर सुख दिया, मेरी हर इच्छा पूरी की, लेकिन अब जब मेरे विवाह की बात है तो मैं अपने दिल की सुनूंगी। मैंने संत हरिदास की आंखों में सत्य और भक्ति देखी है जो मुझे किसी राजकुमार में नहीं दिखी। आखिरकार राजा को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने घोषणा की, मेरी बेटी का विवाह इस फकीर से होगा, लेकिन यह विवाह सादगी से होगा, महल के अंदर ही। केवल वैदिक रीति से विवाह होगा और चंद्रिका अब महल में नहीं रहेगी, वह फकीर की झोपड़ी में उसके साथ रहेगी। राजा का यह निर्णय चंद्रिका को सजा देने का एक तरीका था। वे चाहते थे कि महल का वैभव छोड़कर झोपड़ी में रहने से चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास हो और वह जल्दी से यह शादी तोड़कर महल वापस आ जाए। चंद्रिका ने बिना किसी शिकायत के इस शर्त को स्वीकार किया। उसने कहा, मैं अपने पति का साथ जहां वे रहेंगे वहीं रहूंगी। विवाह संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रों के बीच चंद्रिका और संत हरिदास का विवाह हुआ और चंद्रिका फकीर के साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में चली गई। यह झोपड़ी एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे थी, जहां संत हरिदास सादा जीवन जीता था। संत हरिदास ने चंद्रिका से कहा, यह मेरा छोटा सा आशियाना है। मैं दिन भर भिक्षा मांगता हूं, कभी कभी भिक्षा भी नहीं मिलती तो भूखा ही रहता हूं और रात को भगवान विष्णु की भक्ति करता हूं। कभी कभी कुछ भोजन मिल जाए तो खा लेता हूं। क्या तुम इस तरह के जीवन में मेरे साथ रह सकोगी? चंद्रिका ने जवाब दिया, जब मैंने आपसे विवाह किया है तो इसका मतलब है कि मैं आपके हर हाल में साथ दूंगी। मुझे महल की सुख सुविधाओं की लालसा नहीं, मैं केवल भगवान की इच्छा का पालन करना चाहती हूं। संत हरिदास ने कहा, मैंने तुमसे विवाह 2 कारणों से किया है, जो मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? चंद्रिका ने जवाब दिया, मैंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि मेरा पति एक सच्चा और धर्मपरायण व्यक्ति हो, चाहे वह राजकुमार हो या साधु। आपकी आंखों में मैंने वह सच्चाई और भक्ति देखी जो मुझे कहीं और नहीं। चंद्रिका ने महल का वैभव छोड़कर झोपड़ी में रहना शुरू किया। भिक्षा मिलती तो दोनों मिलकर खाना खा लेते और कभी कभी दोनों भूखे ही रहते। वह कभी भी अपने हालात पर शिकायत नहीं करती थी। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी के दीपक जलाती और भगवान की प्रार्थना करती। संत हरिदास उसकी भक्ति और संतोष को देखकर भगवान का धन्यवाद करता। वह चंद्रिका के लिए प्रार्थना करता कि भगवान उसे सदा सुखी रखे। एक दिन संत हरिदास किसी कार्य के लिए जंगल गए। उसी समय एक व्यक्ति चंद्रिका से मिलने आया। वह राजा का एक नौकर था जिसे भानुप्रताप ने भेजा था। उसने कहा, राजकुमारी, आपके पिता आपको बहुत याद करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप इस फकीर के साथ सुखी हैं या नहीं। चंद्रिका का हृदय भर आया। उसने कहा, मेरे पिता को कह दो कि मैं अपने पति के साथ बहुत सुखी हूं। मैंने भगवान की इच्छा को स्वीकार किया है। नौकर ने एक सुंदर मोती चंद्रिका को देते हुए कहा, यह आपके पिता ने आपके लिए भेजा है। चंद्रिका ने मोती लेने से इनकार कर दिया, लेकिन नौकर ने उसे जबरदस्ती दे दिया और चला गया। जब संत हरिदास वापस आया तो उसने मोती देखकर पूछा, यह कहां से आया? चंद्रिका ने सारी बात बताई। संत हरिदास ने कहा, यदि तुम अपने पिता के पास वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। चंद्रिका ने जवाब दिया, मुझे किसी सुख सुविधा की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ सुखी हूं। यह मोती मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, मोती वहां से गायब हो गया। संत हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक सच्ची और धर्मपरायण स्त्री हो। यह मोती जहां से आया था वहीं लौट गया। इधर नौकर ने राजा को बताया कि उनकी बेटी बहुत दुख में है, शायद उसका पति उसे खाना भी नहीं देता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। यह बात सुनकर उसने खाने से भरी थालियां बेटी के घर भिजवाईं। उधर फकीर भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मेरी पत्नी को सब कुछ दीजिए जिसकी वह हकदार है। उसे सिर्फ आप पर भरोसा है। प्रभु, आप उसके लिए खाने की व्यवस्था कर दीजिए।
मेरी पत्नी बहुत पाक और सब्र वाली। यह प्रार्थना वह कर ही रहा था कि उतने में राजा के नौकर तरह तरह की थालियां ले आए, अलग अलग व्यंजनों से सजी हुई। नौकर बोलने लगे, यह आपके पापा ने आपके लिए भेजा है। रानी ने यह सब लेने से मना कर दिया। नौकर रानी से खाना लेने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन रानी ने फिर मना कर दिया, यह खाना लेना मेरे पति का अपमान होगा। मैं भूखी मर जाऊंगी पर उनका अपमान नहीं होने दूंगी। फकीर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी एक थाली पेड़ से नीचे आई जिसमें हर तरह का खाना था। यह देखकर नौकर हैरान रह गया। उस खाने को पति पत्नी दोनों ने साथ बैठकर खाया और भगवान का धन्यवाद किया। जब राजा भानु प्रताप को यह खबर मिली कि उनकी बेटी झोपड़ी में सुखी है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। एक दिन वे भेष बदलकर संत हरिदास की झोपड़ी के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि पेड़ से एक थाल उतर रहा था जिसमें स्वादिष्ट भोजन था। यह देखकर राजा को लगा कि संत हरिदास कोई जादूगर है। उन्होंने अपने सलाहकार से कहा, इस फकीर का अंत करना होगा, वह मेरी बेटी को जादू से अपने वश में किए हुए है। सलाहकार ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक काल भैरव को बुलाया। काल भैरव ने कुछ दिन मंत्र और तंत्र का अभ्यास किया, लेकिन अंत में उसने कहा, महाराज, यह फकीर कोई जादूगर नहीं बल्कि भगवान विष्णु का भक्त है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। राजा ने क्रोध में कहा, मुझे स्वयं वह तंत्र सिखाओ, मैं इस फकीर को हराकर अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। काल भैरव ने राजा को एक शक्तिशाली मंत्र सिखाया। राजा ने एक रात तंत्र साधना शुरू की। उसने मंत्र का जाप किया और एक विशाल शेर प्रकट हुआ। राजा ने शेर को आदेश दिया, जाओ और उस फकीर को मार। शेर जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन जब वह संत हरिदास के पास पहुंचा तो संत हरिदास वेदों का पाठ कर रहा था। उसकी मधुर आवाज सुनकर शेर शांत हो गया और वहीं बैठ गया। इधर राजा की हालत बिगड़ने लगी। काल भैरव ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि तंत्र विफल हुआ तो इसका परिणाम भयानक होगा। अचानक राजा का शरीर पशु जैसा होने लगा। उसका चेहरा तो वही रहा, लेकिन शरीर एक भालू जैसा हो गया। जब चंद्रिका को यह खबर मिली तो वह संत हरिदास के साथ महल पहुंची। वहां उसने अपने पिता को पशु रूप में देखा और रो पड़ी। राजा, जो अब भालू बन चुका था, बहुत रो रहा था। दरबार के सभी लोग राजा को ठीक करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे थे। रानी अपने पापा को देखकर बेसुध होकर रो रही थी। बेटी ने कहा, पापा, आपने मेरे पति को जान से मारने की कोशिश क्यों की? राजा ने बताया, बेटी, मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे सल्तनत के राजा से करना चाहता था जो अकेला हो और उसकी सारी जायदाद व सल्तनत हमारी हो जाए। मुझे पता था कि जब तुम्हें यह बात पता चलेगी तो तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगी, क्योंकि तुम केवल धर्म और कर्म में विश्वास रखती हो। मुझे ऐसे ही एक राजा का पता चला था। मैं उसी से रिश्ता तय करने उसके राज्य में जा रहा था। रास्ते में मुझे एक झोपड़ी दिखी। वहां तुम्हारा पति भगवान का नाम जप रहा था। मैं वहां आराम करने रुक गया, लेकिन मैंने फकीर से कहा, मुझे गरीब लोगों से बहुत नफरत है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक बड़े राजा गैर हिंदू से करने जा रहा। उसके पास बहुत धन दौलत है और बहुत बड़ी सल्तनत है। वह सब भी मेरा हो जाएगा। तभी फकीर बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी बेटी सुखी रह सकेगी? आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। यह धन दौलत कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा। बेटी की खुशियां ही असली धन है, अपना लाभ नहीं। एक नेक और भगवान से डरने वाला इंसान ही तुम्हारी बेटी की इज्जत करेगा, उसे अपना नाम देगा और सच्चा प्यार भी देगा। यह सुनकर मुझे उस फकीर पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सैनिकों से उसे बहुत कड़ी सजा भी दिलवाई, लेकिन वह पीछा करते हुए महल आ गया तुमसे शादी करने के लिए। संत हरिदास ने कहा, महाराज, मैंने चंद्रिका से विवाह इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि वह एक सच्ची भक्त है। मैंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिले जो सत्य और धर्म पर चले। चंद्रिका ने मेरी हर परीक्षा पास की। जैसे ही संत हरिदास ने यह कहा, उसका रूप बदल गया। वह एक सुंदर और युवा संत में बदल गया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे क्षमा कर दो। चंद्रिका ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, मैंने हमेशा भगवान पर भरोसा किया। मेरे पति मुझे भगवान की देन है। संत हरिदास ने कहा,
यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। चंद्रिका की भक्ति ने हमें यह सुख दिया। राजा का पशु रूप भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा, क्योंकि उनकी गलती का प्रायश्चित हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और भक्ति के रास्ते पर चलने से हर मुश्किल हल हो सकती है। चंद्रिका ने भगवान पर भरोसा रखा और अपने पति का साथ दिया। उसकी भक्ति ने न केवल उसे सुख दिया, बल्कि उसके पिता को भी सही रास्ते पर लाया। प्रिय मित्रों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हो सकता है कि यह किसी के दिल को छू ले और हमें भक्ति का महत्व समझाए। भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।